ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोवरंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुल विणमो सुध केवली बणिनम नमः समय साराय श्वान बुद्ध्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारणी अपना चल रहा है। गाथा 116 से 120 तक की चर्चा अपन यहाँ पर ले रहे हैं। इसमें द्रव्यों को कथनचित अपरिणामी के साथ परिणामी सिद्ध किया गया है। द्रव्य कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी, एकांत से न अपरिणामी न परिणामी। तो यहाँ 5 गाथाओं में पुद्गल द्रव्य के परिणामित्वपने को सिद्ध किया है और 5 गाथाओं में आगे 21 से 25 तक जीव द्रव्य के कथनचित परिणामित्वपने को सिद्ध किया है। और इसमें प्रयोजन उनका 7 तत्व 9 पदार्थ की सिद्धि कराने का है। क्योंकि यदि जीव को कथनचित परिणामी न माना जाए तो क्या दोष आएगा, और सर्वथा परिणामी माना जाए तो क्या दोष आएगा, और किस तरीके से अपना प्रयोजन आत्महित का सिद्ध नहीं होगा। ये बहुत सुंदर चर्चा इन 10 गाथाओं में आचार्य कुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने, आचार्य जयसेन स्वामी ने की है। इसको समझे बिना कोई भी व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता है। कोई भी व्यक्ति सम्यक मोक्ष मार्ग की सिद्धि करके गुणस्थान प्रमाण आत्म कल्याण नहीं कर सकता है। इन गाथाओं को समझना पूरे जिनागम का सार है। अगर इनको नहीं समझा तो जिनागम का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको अपन बहुत गंभीरता से समझने का प्रयत्न करें ताकि अपन को किसी ग्रंथ के समझने में भ्रांति नहीं आए। इसमें वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा सिद्ध करके अनेकांतात्मक और फिर प्रयोजन साधने के लिए अपन को क्या करना वो विधि टेक्निक बताई है। और इतना अगर समझ लेवे तो पूरा जिनागम का सार समझ में आ जाएगा। इसके लिए इन गाथाओं का सार आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने बृहद द्रव्य संग्रह के दूसरे अधिकार की भूमिका या पातनिका के रूप में दिया है। उसमें थोड़ा बहुत स्पष्ट किया है। तो इस विषय को समझने में अपन को और ज़्यादा सहूलियत होगी। कल अपन ने अजीब द्रव्य के कथनचित परिणामित्वपने की सिद्धि जयसेनाचार्य देव के आधार से की थी। तो उसमें क्या है, उसका विषय जो खुलासा दोनों अभी आगे 5 गाथाएं और पढ़ेंगे जो 21 से 25 तक जीव के कथनचित परिणामित्वपने की सिद्धि और उसमें से अपना आत्महित का प्रयोजन साधने के लिए क्या करना। ये बात जितने अच्छे तरीके से जयसेनाचार्य देव ने तात्पर्य में लिखी है आवाल गोपाल सबको समझाने के लिए, वो अपन को समझना बहुत जरूरी है। तो ये बात अपन को देखो
एक बार हम फिर पहले आचार्य कुंद के आधार से जो 16 से 20 गाथाओं तक जैसे नाचार्य देव की तात्पर्य वृत्ति है उसको अपन टीका पढ़ते हैं, और फिर आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने इसका जो स्पष्टीकरण ज्यों का त्यों सेम बहुत सुंदर तरीके से, ऐसा समझो कि जैसे बुद्धजन जी की 6 ढाला है और दौलत राम जी की 6 ढाला है, तो बुद्धजन जी की 6 ढाला तो बहुत संक्षेप में शॉर्ट में भावात्मक रूप में लिखी गई, और दौलत राम जी की 6 ढाला विद्युत्तापूर्ण आगम अध्यात्म का सुमेल बना के लिखी गई पूरा विस्तार में। तो जितने सरल तरीके से अपन को दौलत राम जी की 6 ढाला से विषय समझ में आ जाता है, बुद्धजन जी की 6 ढाला भावात्मक है, सामान्य लोग सामान्य रूप से समझ सकते हैं, पर उसको विस्तार रूप से दौलत राम जी ने लिया है। देखो प्रेरणा तो मिली उनको बुद्धजन जी की 6 ढाला को देख करके ही, समझ रहे तुम, बड़ा उनने लिखा अंत में कि लख बुद्धजन की भाग, बुद्धजन की भाग माने कही हुई 6 ढाला को देखकर भाकी हुई कही हुई, हमने ये 6 ढाला उससे प्रेरणा लेके बनाई है। पर ये 6 ढाला जो विद्वान दौलत राम जी थे जितने, वो तो आत्मार्थी विशेष भावात्मक कल्याण करने वाले बुद्धजन जी थे, क्योंकि बुद्धजन जी भी अपन देखते हैं उनकी भी भाव भजन वगैरह जितने भी पुराने विद्वान हैं, कोई अजब गजब की बातें हैं। संक्षेप में उन्होंने एक एक भजन में पूरी द्वादशांग का सार उड़ेलने का प्रयत्न किया है, और एक एक भजन के मर्म को यदि कोई व्यक्ति आत्मार्थी पढ़ के समझ ले उतने में ही कल्याण हो सकता है, क्योंकि वो भजनों में जो विद्वान होते हैं वो पूरा का पूरा संक्षेप में सार बताना चाहते हैं आत्मकल्याण का। तो ये अपन को ये जो बृहद द्रव्य संग्रह है आचार्य कुंद देव का जो प्रदेय है पंच परमागम का, उस पूरे के सार को नेमिचंद सिद्धांति देव ने जितने शॉर्ट में 58 गाथाओं में निकाल के रखा है मक्खन, अगर एक ग्रंथ व्यक्ति पूरा ईमानदारी से समझ ले तो पूरा आगम और अध्यात्म का सार उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ब्रह्मदेव सूरी ने जो टीका लिखी है वो गजब की टीका है। जो 5 चीजें अपन ने इसमें पढ़ी थी कल, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, वही पूरा का पूरा द्रव्य संग्रह जी में ब्रह्मदेव सूर्य ने पूरी गाथाओं में सिद्ध किया है 5 तरीके से वो, और प्रयोजन साध करके एक एक गाथा में आत्मकल्याण की प्रेरणा दी है। तो देखो कल अपन ने इन गाथाओं को एक बार पढ़ लिया था, कौन सी 16 से 20 तक की जो गाथाएं समय सार की हैं, उसमें अपन जयसेनाचार्य देव की टीका को एक बार पढ़ के और फिर ब्रह्मदेव सूरी की टीका से उसका हम विशेष स्पष्टीकरण करते हैं, ताकि सामान्य बुद्धि वाले भी उसको समझ सकें। विशेष बुद्धि वालों को तो संक्षेप में बता दो समझ में आ जाता है, परंतु सामान्य बुद्धि वालों को जब तक विस्तार में पूरा खुलासा न किया जाए तब तक वो बात समझ में नहीं आती। तो ये इस दोनों से अपन देखेंगे तो आपको कोई भी विषय में लगता है कि फिर अस्पष्ट नहीं रहेगा, और यदि इस बात को दिमाग में रख कर और अपन फिर सारे ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो अपन को कहीं कोई सल आने वाली है, भ्रम पैदा होने वाला नहीं है, खींचातानी नहीं होगी, पूरा संतुलन बना के अपना आत्मकल्याण अपन कर सकेंगे। तो देखिए कल जो अपन ने 16 से 20 तक की गाथाएं तात्पर्य वृत्ति की पढ़ी थी, उसको पहले पढ़ते हैं। 246 पेज समय सार जी का पहले निकालेंगे, उसमें पहले अपन तात्पर्य वृत्ति हिंदी से पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद ये ब्रह्मदेव सूरी की जो बृहद द्रव्य संग्रह का दूसरा अधिकार 7 तत्व 9 पदार्थों का स्पष्टीकरण है, उसी का इसमें स्पष्टीकरण है 10 गाथाओं में संक्षेप में। तो अब उसको अपन फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो ताकि अपन को कोई भ्रम ना रहे, क्योंकि उसमें उन्होंने और अच्छे तरीके से दृष्टांत आदि देके स्पष्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी एक बार हम फिर से इस टीका को दोहराते हैं, क्योंकि ये विषय बिना समझे अपन को कोई जनागम का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको अपन बहुत अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। अब सांख्य मतानुयायी शिष्य के लिए पुद्गल का कथनचित परिणाम स्वभाव सिद्ध करते हैं। कथनचित से मतलब किसी अपेक्षा से, इसका परिणामीपना सिद्ध करते हैं। इसका मतलब
द्रव्य कथनचित किसी अपेक्षा से अपरिणामी है। कथनचित जब कहेंगे तो किसी अपेक्षा से, जब परिणामी कह रहे हैं तो किसी अपेक्षा से वो अपरिणामी भी है। तो ये बात यहाँ इसमें गर्भित हो जाती है। तो अभी पहले अपरिणामी की बात अपन ने पहले पढ़ी थी, अब यहाँ उस परिणामी पने की सिद्धि कर रहे हैं। जीवे न स्वयं बद्धम, ये यहाँ पर अभी पुद्गल द्रव्य की मुख्यता से अभी कथनचित परिणामीपना सिद्ध कर रहा है। और जीव के साथ उसका किस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध संसार दशा में बनता है, वो बात यहाँ खुलासा कर रहे हैं। अधिकरणभूत जीव में पुद्गल द्रव्य कर्म स्वयं स्वभाव से बद्ध नहीं है। क्या कह रहे? अधिकरणभूत जीव में, आधारभूत जीव में जो पुद्गल कर्मों का बंध होता है, तो कहते हैं वो जब द्रव्य कर्म स्वभाव से अपरिणामी है तो वो बद्ध नहीं हो सकता है, बंध नहीं सकता है। किस कारण से बद्ध नहीं है? क्योंकि हमेशा जीव का स्वभाव शुद्ध है। पहली चीज तो जीव भी अपरिणामी है, तो सदा शुद्ध ही है, तो अब उसमें बंधने का क्या काम है अशुद्धता होने के लिए? इसलिए क्योंकि यदि जीव सदा हमेशा जीव का स्वभाव शुद्ध है, न स्वयं परिणमदि कम्य भावेण, और स्वयं अपने आप ही यानी पुद्गल द्रव्य कर्म भाव से अथवा द्रव्य कर्म पर्याय रूप से परिणमित नहीं होते हैं। क्या माने? जीव जब स्वभाव से अपरिणामी है, परिणमन करते ही नहीं है, तो कहते पर्याय से परिणमित नहीं होते हैं। किस कारण से परिणमित नहीं होते हैं? क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य भी सदा नित्य है, सदा नित्य है एकांत से। तो क्या है कि अब उसका बंद होने का सवाल ही नहीं है। यदि पुद्गल द्रव्य मृणम, यदि इस प्रकार पुद्गल द्रव्य को माना जाए तो आपके सांख्य मतानुसारी के अपरिणामी तदा होदी, उस कारण से पुद्गल द्रव्य अपरिणामी ही होगा। और तथा अपरिणामी पना होने पर क्या दोष आएगा? अगर आप पुद्गल को अपरिणामी मानो सर्वथा तो क्या दोष आएगा, और जीव को अपरिणामी मानो तो क्या दोष आएगा? वो आगे 5 गाथाओं में, अभी तो पुद्गल की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं, तो आगे उसी बात को अब स्पष्ट करते हैं। अथ कम्मय्य बग्गणासु या अपरिणमंतीसु कम्म भावेण, यदि कर्म वर्गणा कर्म भाव या द्रव्य कर्म पर्याय रूप से परिणमित नहीं करें, परिणमन नहीं करें, कौन? कर्म वर्गणाएं पुद्गल की यदि क्या नहीं करें? कर्म द्रव्य कर्म भाव से यानी ज्ञानावर्णादि कर्म रूप से परिणमन नहीं करें, तब क्या होगा? तब संसारस अभावो पसज्जदे संख्य समहो। तो कहते हैं या तो संसार का अभाव प्राप्त हो जाएगा अथवा वह सांख्य मत की तरह क्या होगा? नित्य अपरिणामी सिद्ध होगा। दो दोष आएंगे कि जीव का क्यों कि निमित्त रूप में कर्म अगर बंद नहीं हुए तो संसार में जीव ऐसे बिना कर्मों के थोड़ी घूम रहा। तो कर्म का बंध जब नहीं होगा तो जीव शुद्ध ही होगा, जैसे सिद्ध भगवान मुक्त है ऐसे वो भी हो जाएगा। एक तो ये दोष आएगा, अथवा सांख्य मतावलंबी जैसा जीव को नित्य अपरिणामी और पुद्गल को भी प्रकृति को भी नित्य अपरिणामी माना, या सांख्य मत आएगा। तो इस प्रकार से दो इसमें कहते हैं माने परिस्थितियां बनती हैं, और ऐसा माना जाए। अब तीसरी परिस्थिति कह रहे हैं, जीवो परिणाम यदि पुद्गल दब्बाणी कम्म भावेण, कि जीव कर्ता होकर के कर्म वर्गणा योग पुद्गल द्रव्य को ज्ञानावर्णादि कर्म भाव रूप यानी द्रव्य कर्म रूप पर्याय से हठपूर्वक माने जबरदस्ती, वो तो नहीं परिणमन करना चाहता है परंतु इसको हठपूर्वक वो परिणमन कराता है। अगर उस कारण से संसार के अभाव का दोष नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? कि जीव अपनी तरफ से उसको जबरदस्ती कर्म रूप परिणमन करा के अपने से बंधन में कर लेगा, इसलिए संसार का अभाव का दोष नहीं आएगा। कहते हैं, समझ में आ रहा है? सीधी सीधी बातें हैं, इसमें ज्यादा कोई कठिन नहीं है। ऐसा कहने पर अब आचार्य देव उससे पूछते हैं, अगर तू ऐसा कहता है तो उससे पूछते हैं कि ते समय परिणमंते कहतु परिणाम यदि नानी, कहते जीव
यानी ज्ञानी कहो या जीव, स्वयं अपरिणामी होता हुआ स्वयं अपरिणामी पुद्गल द्रव्य को परिणमाता है। जो पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने स्वभाव से अपरिणामी है, ऐसे द्रव्य को वो जबरदस्ती परिणमाता है क्या? या जो परिणमन करने वाला पुद्गल द्रव्य है उसको परिणमाता है? जैसे दो तर्क रखे उन्होंने आचार्य जी, समझ में आ गए? ये बताओ कि वो जो अपरिणामी पुद्गल द्रव्य है उसे जबरदस्ती परिणमाता है कि जो परिणमन करता है ऐसे पुद्गल द्रव्य को परिणमाता है? अब उसके लिए दूसरा मैंने हेतु दे करके वो पूछ रहे हैं फिर से। प्रथम तो अपरिणामी पुद्गल द्रव्य को परिणमन नहीं करा सकता है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति स्वयं में नहीं हो वह शक्ति दूसरों के द्वारा भी नहीं की जा सकती है। पहला तो तुम्हारा हेतु, अगर तुम कहते हो कि जबरदस्ती परिणमाता है तो बिना परिणमन करने वाले को कैसे परिणमन कराएगा? दृष्टांत दे रहे, जैसे जपा पुष्पादि करता होकर, मैंने निमित्त करता होकर या निमित्त करता होगा, या उसको अपन यहाँ जबरदस्ती करता होकर कहो इसकी दृष्टि से, तो इस फटक मणि में उपाधि पैदा करता है, करता होकर। कौन? जपा पुष्प आदि। वो इस फटक मणि में तो परिणमन स्वभाव नहीं है, पर वो उसको परिणमन स्वयं करा देता जबरदस्ती। तो वैसे कहते काष्ठ स्तंभ आदि में उपाधि पैदा क्यों नहीं कराता? अगर यही करता है तो अकेले वही को इस फटक मणि को क्यों परिणमन कराता है? काष्ठ आदि इन पत्थरों को क्यों नहीं कराता? अगर यही कराता है तो उनको भी करावे। ये आचार्य देव की तरफ से प्रश्न है। और यदि एकांत से कहा जाए कि परिणमनशील द्रव्य को परिणमन कराता है, अगर तू कहता है कि जो वो परिणमन करता है ऐसे को कराता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु की शक्तियां दूसरों की अपेक्षा नहीं रखती। जब वो स्वयं परिणमन कर रहा है तो दूसरों की जरूरत कहाँ पड़ रही? भाई हमारे पास स्वयं मान लीजिए जो कुछ कार्य करने की क्षमता है, अब हम दूसरों से कहें कि भैया तुम हमारा सहयोग कर दो, तो काहे के लिए कर दो? जब तुम खुद कर सकते हो तो तुम करो ना। तो फिर अब देखना, तो फिर जीव के निमित्त कर्ता बने बिना भी पुद्गल को कर्म रूप से परिणमन करना चाहिए है? तो फिर स्वयं ही उसको परिणमन करना चाहिए अपनी तरफ से, बिना जीव के निमित्त बने उसको अपने आप कर। जब वो करने की उसकी स्वाभाविक शक्ति है तो फिर कर्म के निमित्त बने, जीव के निमित्त बने की जरूरत क्या पड़ रही है उसको? ऐसा होने में क्या दोष आता है? तो कहते घटपट स्तंभ आदि पुद्गलों की ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणति होने लग जाएगी। अगर बिना निमित्त के, जीव धर्म के निमित्त के, और पुद्गल अपने आप कर्म भाव से परिणमन करता है, तो फिर कर्म वर्गणाओं को क्यों सब पुद्गलों को करने चाहिए ना कर्म रूप से परिणमन? आ रही समझ में हेतु? तो कहते हैं सबको परिणमन कराना, सबका परिणमन होने लग जाएगा अगर पुद्गल में ऐसी शक्ति है तो। परंतु वह तो प्रत्यक्ष में विरोध रूप है। वो तो प्रत्यक्ष में हमें दिखती नहीं है कि कर्म वर्गणाओं को छोड़कर और कोई पुद्गल कर्म रूप से वर्णन करते ही नहीं है वर्गणाएं, और फिर बिना जीव के निमित्त के नहीं करती। अभी आगे कर रहे हैं उसी को। इसलिए सिद्ध है कि पुद्गलों की स्वभावभूत कथनचित परिणमन शक्ति होती है। उस परिणमन शक्ति में स्थित, माने जो उस परिणमन शक्ति के योग्य है ऐसे पुद्गल स्थित, वह पुद्गल उस परिणमन का करता, माने वो अपने उपादानगत पर्यायगत योग्यता से उसका परिणमन करता है। वह अपने से संबंधित यानी कार्मण वर्गणा योग्य पुद्गल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के परिणाम रूप पर्याय को करता है। वह पुद्गल ही उस पर्याय का उपादान करता है, कारण है, ध्यान रखना। जैसे कलश घड़े का उपादान कारण मिट्टी का पिंड है, पत्थर आदि नहीं, कांच आदि नहीं। कौन करेगा घड़े रूप परिणमन? सब पुद्गल है, परंतु मिट्टी रूप पर्याय रूप परिणत जो है पुद्गल है वो करेगा घड़े रूप परिणमन। ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता जीव नहीं है। अब दूसरी बात बता रहे दृष्टांत देकर, अब ये सिद्धांत की बात। तो कहते ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता उपादान रूप जीव तो नहीं है, वह तो निमित्त कारण ही है। समझ रहे तुम? यहां पूरा
निश्चय व्यवहार तीर्थ तत्व का पूरा व्यवस्थित स्थापन किया जा रहा है, खेतैतानी का काम नहीं किया जा रहा है। तो ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता जीव नहीं है, वह तो निमित्त कारण ही है। और उसमें भी अपन ने पढ़ा है द्रव्य स्वभाव नहीं और पर्याय स्वभाव भी नहीं। कौन? अज्ञान रूप परिणत मिथ्या अवरति कसाय योग आदि रूप विकारी परिणाम वो। तो यहां वह तो निमित्त कारण ही है। और कहते वह यह हे तत्व है। कौन? ये जो तुम्हारे से पुद्गल आदि है, माने अपने लिए जीव उपादान कारण रूप में पुद्गल का कर्ता जीव है। और कहते हैं जीव के लिए वह वास्तव में आश्रय करने लायक नहीं है, हाँ, आश्रय का कारण होने से। तो कहते हैं निमित्त कारण ही है, यह हे तत्व है। इसलिए सारांश रूप क्या करने चाहिए? इसलिए पुद्गल हे तत्व माने आश्रय नहीं करने लायक है, वो आश्रय नहीं करो। बता तो रहा है उसके लाने इसलिए क्या करना है। इसलिए पुद्गल से भिन्न शुद्ध परमात्म भावना में परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले भेद ज्ञान से अनुभव गम्य चिदानंद एक स्वभाव रूप निःशुद्धात्मा ही शुद्ध निश्चय से उपादेय है। आश्रय करने योग्य, श्रद्धा ज्ञान लीनता करने योग्य, परंतु भेद रूप रत्नत्रय उपादेय भूत अभेद रत्नत्रय का साधक या निमित्त होने से व्यवहार से उपादेय कहा है। अगर सच्चे देव सास गुरु तत्वों का निर्णय नहीं करोगे तो निश्चय रत्नत्रय की सिद्धि भी होने वाली नहीं है। इसलिए पूर्व में सच्चे देव सास गुरु 7 तत्वों का निर्णय जो अपन 6 डाला में पड़ा है, 2 निमित्त कारण बदलाए। अब व्यवहार मोक्ष मगसिनीय हेतु नियत का हुई जीव अजीव तत्तरु आश्रव बंदरु सम्मर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों काते श्रद्धानो है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेष से दृढ़ प्रतीत और आनो। तो इनका सामान्य विशेष से खुलासा करके और फिर बाद में क्या लिखा? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रहविन धर्म दयाजुत सारो और यहू मान समकित को कारण अष्ट अंगोचित धारो। यानी 2 चीजें पूर्वचर निश्चय रत्नत्रय के कारण है। देव शास्त्र गुरु, देव धर्म गुरु आप्तागम पदार्थ निमित्त रूप में, और इस 7 तत्वों का सामान्य विशेष रूप से निर्णय, और फिर उसमें स्वाका पर का हे का उपादेय के रूप में निर्णय। और फिर आगे क्या करना कि अब वो निःशुद्धात्म तत्व, अब अभेद रत्नत्रय की सिद्धि करना है। तो उसमें क्या करना कि पुद्गल से भिन्न शुद्धात्म परमात्म भावना में परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले भेद ज्ञान से अनुभव गम्य चिदानंद एक स्वभाव रूप निज शुद्धात्मा ही शुद्ध निश्चय से उपादेय है। और ये भेद रत्नत्रय का इसका कारण है, परंतु भेद रत्नत्रय रूप उपादेयभूत अभेद रत्नत्रय का साधक या निमित्त होने से व्यवहार से पूर्व में उसका उपादेय बना। इस प्रकार 3 गाथाओं के शब्दार्थ का व्याख्यान से, शब्दार्थ रूप व्याख्यान से शब्दार्थ जानना चाहिए, व्यवहार निश्चय रूप से नयार्थ जानना चाहिए, और सांख्य मत वाले के संबोधनार्थ ये मतार्थ जानना चाहिए, और आगमार्थ तो प्रसिद्धि है। आगम में 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का जैसा स्वरूप बताया वो तो प्रसिद्धि है। और हे उपादेय व्याख्यान रूप से भावार्थ भी जानना चाहिए। क्या है उपादेय? निःशुद्धात्म तत्व आश्रय करने लोग उपादेय है, संबर निद्रा मोक्ष प्रकट करने लायक उपादेय है, आश्रव बंद पुण्य पाप छोड़ने लायक उपादेय है, और अजीब तत्व आश्रय करने की दृष्टि से ही ये सब इसमें गर्भित हो गया है उपादेय। तो इस प्रकार भावार्थ जानना चाहिए। अब इसमें देखो पुण्य पाप का अनेकांतपना अभी अपन इसमें पढ़ेंगे, इसमें भी आगे दिया है, जीव तत्व के में खुलासा है। अभी अपन पहले बृहद्रव्य संग्रह में पूरा इसका और स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। देखिए, तो व्याख्यान रूप से भावार्थ भी जानना चाहिए। इस प्रकार शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ तथा भावार्थ व्याख्यान के समय यथासंभव सर्वत्र जानना चाहिए। इस तरह पुद्गल को परिणमनशील सिद्ध करने की मुख्यता से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। इसमें 2 गाथाओं की टीका आचार्य जयसेन की नहीं है। अब क्यों नहीं हुई है अपन को कुछ नहीं पता, 3 की है, पर उसमें उन्होंने इस सारा विषय अपना स्पष्ट किया है उसका। अब आगे देखिए इसी बात को अपन जो ये द्रव्य संग्रह जी अपन पढ़ चुके हैं, चूंकि अपन भूल जाते हैं,
इसलिए विषय अपन पूरा स्पष्ट नहीं, इधर का उधर हो जाता है। तो अपन को अगर इस सब ग्रंथों का कहाँ से कहाँ रेफरेंस अपन ने पढ़ा था, तो अपन को क्या है कि फिर पूरा हर ग्रंथ का एक ग्रंथ पढ़ लेने पर प्रयोजन सिद्ध समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपन अब यहाँ पृष्ठ 92 से दिया हुआ है सप्त पदार्थ 9 सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। तो इसमें ये इन्होंने जो है ये तो पूरी पातानिका लिखने की इनकी पद्धति है कि आगे इस अधिकार में क्या क्या दिया जाएगा। तो देखो वो भी पढ़ लेते हैं। द्वितीय अधिकार है ये, पहले 6 द्रव्यों का स्वरूप बता दिया, द्रव्य संग्रह जी पहले अधिकार में। दूसरे अधिकार में अब 7 तत्व 9 पदार्थों की सिद्धि कर रहे हैं। तो कौन कौन सी गाथाओं में क्या क्या बताएंगे वो इसमें इन्होंने जानकारी दी 11 गाथाओं की, तो वो इसमें दिया है। इसके पश्चात जीव और पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आश्रव आदि 7 पदार्थों का 11 गाथाओं में व्याख्यान करते हैं। उधर 10 में अपन ने पढ़ा भी काय में समय सार जी, और इसमें 11 गाथाओं में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उनमें प्रथम आसव बंधन आसव बंधन अपन पढ़ते ना, आसव बंधन संवार नित्य 92 बोल रहे हैं 92 पुरानी में देख लो। दूसरा अधिकार प्रारंभ हो रहा है। दूसरा अधिकार सप्तत्व 9 पदार्थों का दूसरा अधिकार मोड़े हेडिंग दी है, उसके नीचे पढ़ रहे हैं। उनमें प्रथम आसव बंधन इत्यादि अधिकार की सूचना रूप एक गाथा है। मिल गया सब? ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इसको देखना कि हम कहां कहां क्या क्या गलती करते हैं शास्त्रों को पढ़ने में। तत्पश्चात आसव पदार्थ के व्याख्यान रूप से आसवदी जीर्ण इत्यादि 3 गाथाएं। तत्पश्चात बंध का व्याख्यान करने के लिए बज्जति कम्मम आदि 2 गाथाएं, द्रव्य बंध भाव बंध आदि। तत्पश्चात संबर का कथन करने के लिए चेदन परिणामों इत्यादि 2 गाथाएं। तत्पश्चात निर्जरा के प्रतिपादन रूप जय कालेण तवेणया आदि 1 गाथा है। तत्पश्चात मोक्ष स्वरूप के कथन के लिए सब्बस्स कम्मणो आदि 1 गाथा है। और इसके बाद पुण्य और पाप इन दोनों के कथन के लिए स्वह असोह इत्यादि 1 गाथा है। इस प्रकार 11 गाथाओं में 7 स्थलों के द्वारा द्वितीय अधिकार में समुदाय पातनिका, समुदाय रूप से भूमिका को पातनिका को प्रारंभ को ये कही गई है। अब विषय का स्पष्टीकरण इन्होंने पहले ब्रह्मदेव सूरी ने पहले इस ग्रंथ के अब गाथाओं का खुलासा करने के पहले लिखा है। जैसे नाचार्य देव जो करते हैं वही पद्धति ब्रह्मदेव सूरी की है। इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि ब्रह्मदेव सूरी और जयसेनाचार्य एक ही है कि अलग अलग है, पर एक दूसरे का विषय एक दूसरे ने आत्मसात करके पूरा लिखा है। और वो चूंकि बहुत ही सरल भाषा है और सब लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न, यहाँ शिष्य प्रश्न करता है, यदि एकांत से जीव और अजीव ये 2 द्रव्य परिणामी हों तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होवे, और यदि एकांत से ये दोनों पदार्थ अपरिणामी हों तो जीव और अजीव द्रव्य रूप 2 ही पदार्थ सिद्ध हों। अतः आश्रव आदि 7 पदार्थ किस प्रकार सिद्ध होते हैं? विषय समझ में आ गया? क्या कह रहे हैं? एकांत से परिणामी का क्या अर्थ हुआ? मिलकर के 2 द्रव्य मिलकर एक हो जाए। सर्वथा परिणामी माने एक दूसरे मय हो जाए। तो क्या हो जाएगा कि एक ही बन जाएंगे वे 2 मिलकर, अगर सर्वथा परिणामी है तो। अगर सर्वथा परिणामी है तो क्या हो जाएगा? एक द्रव्य हो जाएगा। और यदि सर्वथा अपरिणामी हो गए तो 2 ही द्रव्य रहेंगे, 7 और 9 पदार्थ सिद्ध नहीं होते। आ गया समझ में? तो ये 2 तरीके से उसका पहले तो समाधान किया है कि अगर जीव और पुद्गल को तुम एकांत से परिणामी मानो तो एकांत से परिणामी माने बिल्कुल पूरा परिणमन करके मिलके एक हो जाएंगे। तो फिर एक ही द्रव्य बन जाएगा वो तो, यानी जिसको अपन ने अगर वो एक सर्वथा परिणमन गए तो जीव नहीं रहेगा, अजीव नहीं रहेगा, मिलके वो एक हो जाएंगे।
एक दोष आएगा। अगर सर्वथा अपरिणामी रहे तो फिर दो ही द्रव्य रहेंगे, फिर आगे उसमें परिणमन हो ही नहीं रहा, तो 7 तत्व 9 पदार्थ की सिद्धि नहीं होना है। ठीक है, आ गया समझ में? दोनों को अपने, अरे तो परिणाम अभी समझो थोड़ा, परिणामी सर्वथा नहीं है दोनों, द्रव्य पने से अपरिणामी है, द्रव्य बदल करके कभी दूसरा द्रव्य नहीं बनता, और पर्याय में कभी वो अपरिणामी नहीं रहते, पर्याय का परिणमन होता ही रहता है। अब चाहे वो शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध हो, परंतु पर्याय बिना, द्रव्य बिना पर्याय की रहता ही नहीं है। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव के बिना कोई पदार्थ नहीं है, और द्रव्य स्वभाव नित्य रहता है और पर्याय स्वभाव परिणमनशील है। तो अब एक एक द्रव्य अपने द्रव्य स्वभाव रूप नित्य रहते हुए अपनी पर्याय में परिणमन करता है। ये पहले तो ये द्रव्य अपन को वस्तु स्वरूप समझना। अब वो शुद्ध अशुद्ध परिणमन कैसे होता है वो प्रक्रिया अपन को यहाँ समझना। आश्रव बंध कैसे होता है, फिर संवर्णजरा कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है, किसमें होता है, उसमें कौन निमित्त बनता है, ये प्रक्रिया समझना है मूल में। इसमें भ्रांति है लोगों को, या तो अपन सीधे सीधे आत्मा एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, अपन फ्री हो गए। तो मतलब जब तक आप तत्व तीर्थ का सुमेल नहीं बनाओ, समय सार में अपन ने पढ़ी 46वीं गाथा कि ये कान से अगर कोई तथ्य की बात करे तीर्थ नहीं करे तो वो सब पागलपन है, सिद्धि नहीं होगी वस्तु स्वरूप। इसलिए अपन को अगर आचार्य कहते जिनमत का प्रवर्तन करना है और अपना कल्याण करना है, तो कहते तथ्य और तीर्थ दोनों को मत छोड़ो। अब आज ये बहुत बड़ी समस्या है, समझ रहे? अगर चर्चा करो, अरे यार ये तो बेकार आदमी, तो सीधी सीधी बात करो अपन, तो बस ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो ऐसे बे टाइम से तुम्हें हो जाएगा कल्याण। लोक में डॉक्टर बनने हैं तो जल्दी जल्दी तुम्हें डॉक्टर कैसे बना दे कोई, पूरी प्रोसेस समझोगे जब वही बन पे हो डॉक्टर, कैसे बन जाओ। और ये तो डॉक्टर बनने के लिए 17 साल 20 साल रखड़ते रहते होते, 17 घंटा बोले थे भगवान बनने के लाने, बहुत जल्दी में है। पर जो अनादिकालीन तुम्हारी समस्या है, जो अनंत भाव से भटक रहे हो, ई के लाने अपन इतने जल्दी में उस डॉक्टर से भी गई बीती है ज्यादा सा। सोचो जरा, वो तक कितना समर्पण करके अपन सब छोड़ देते हैं, खाना पीना सब, धंधा पानी, 17 घंटे रात दिन वो पढ़ते, और इसके लाने अपन इतने जल्दी में, हर व्यक्ति हर संप्रदाय वाला जल्दी जल्दी आया और उसने सरलता वाली विधि अपनाई, भगवान के ऊपर डारे शंकर जी जैसी, ओम 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 शांति धारा होगा धर्म, चलो होगा धर्म, वापस चलो, मूर्ति के ऊपर पानी ढाला रहो घंटों से या गुन्नों से भर भर के, हो गए भगवान, तुम बन जाओगे। इतना सरल नहीं है धर्म, अगर समझो तो इतना सरल है कि तुम्हें कछु करने ही नहीं है। त्रियंत समझ लेते हैं, नारकी समझ लेते हैं, और जिनको शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं हो तुष्मात भिन्न वाले ऐसे जीव भी समझ लेते भावात्मक रूप। अगर तुम पात्र हो तो, और अपात्र हो तो 11 अंग 9 पूर्व का पढ़ के पंडिताई में रखड़ते रहोगे, और बाहर की मुनि बन करके भी, और अनंत बार तुम ऐसे रखड़ते रहोगे खूब कर्तृत्व बुद्धि से, उपवास करो महीना महीना की, और शरीर को सुखा डालो, और जीवन में शांति की गंध नहीं आएगी। और अगर टेक्निक समझ लो तो जहां हो वहीं आनंद से अपनी स्वरूप आराधना करके मस्त हो जाओ। इसीलिए ये उतावलापन का मार्ग नहीं है, ये तो शांति का, विवेक का मार्ग है, मूर्खता का नहीं, भावुकता का नहीं, जल्दबाजी का नहीं। जिनको कल्याण करना है, और जिनको नहीं करना है तो उनको को करा दे, भगवान नहीं करा सका, सामान्य व्यक्ति तो कैसे कराएगा। तो देखो भाई, अपन शांति से जल्दी में, हमें तो नहीं है, तुम्हारी तुम जानो, जिनको जो कुछ हुए, हमारे लाने तो कोई जल्दी नहीं है, और जो जल्दी वाले हैं वे हमारे पास रह भी नहीं सके। क्यों? कि हम तो जल्दी में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें तो छोड़ दी हमने जल्दी बहुत कर करके मर गए, हमारे तक परेशान हो गए। इसलिए अब हमने तो जल्दबाजी का काम खत्म कर दिया है। शांति से जिसको जीना हो तो वो तो हमारे पास आ पाएगा, हमसे जुड़ पाएगा, और जिसको जल्दी करना है, भावुकता में टाइम नहीं है, तो उनके लाने तो वह दूसरे मिल जाए किराए के लोग, जल्दी वाले जो होंगे
जिनके लाने खुद को भी कल्याण नहीं करने और दूसरों को भी भ्रमित करना है, उनके पास तुम्हारे लाने तुम्हारे हिसाब से नहीं चल जाएंगे, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। पर दो ही दिन से जाओगे, बाहर से भी लुटोगे और अंदर से भी लुटोगे। स्वामी जी बोलते थे, क्या बोलते थे? अरे धूलिया, बाहर से धूल मिट्टी देकर के तू अपने को धर्मात्मा बाहर से संयोगों से मत समझ लेना। धर्मात्मा पना बनने के लिए अंदर से बदलना पड़ता है, समझना पड़ता है। बाहर की चीजें तो सदुपयोग करने के लिए एक दूसरे के आत्मकल्याण में निमित्त हो गए तो कर ले, और उसका कर्तव्य तो नहीं, दम्भ नहीं, क्योंकि तेरी नहीं है वो, बाहर की मिली हुई है, उनका सदुपयोग कर। शरीर को आदि लेकर अपन ने भावदीपिका में पढ़ा है कि सम्यक दृष्टि 7 चीजों का सदुपयोग करता है, पलटता है वो। कौन कौन सी 7 चीजें बताएं? शांति से बोलो, जल्दी में नहीं है अपन कोई भी, शांति से बोलो, सुनाई दे जाए सबको। कितनी हो गई? ध्यान से सुनो, ये संयोग रूप और संयोगी भाव आदि रूप है, निमित्त रूप में है ये सब। जब तक अपन स्वरूप में पूर्ण लीन नहीं भय, तब तक इनका सदुपयोग करना। और सदुपयोग माने धर्म आयतनों में, धर्मात्माओं में इनका सदुपयोग करना, ये है उसका सदुपयोग करना। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले शरीर नजदीकी तुम्हारी, तन, मन, धन, विषय, 5 इंद्रियों के विषय भी वही बनाना। तुम कौन सी? भगवान के दर्शन, जिनवाणी का सुनना, जिनवाणी को देखना, साधन, ये 5 इंद्रियों के विषयों में भी ये लेना। कानों से सुनना तो वचन धर्म के सुनना, आत्मकल्याण के, तो ये 5 इंद्रियों के विषय भी पलट देना। और क्या? कसाय, अब ये भी कसाय नहीं है, कसाय गई नहीं है, अगर चली जाए तो अब कछु काम ही नहीं देखो। अब कसाय को क्या करना? इतने भी अपन का बैठे, बिना कसाय के बैठेगा। अब कसाय का सदुपयोग हो रहा है यहाँ। अपनी जो कसाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो इतने भी अपन को कसाय चल रही है। कौन सी कसाय चल रही है? तो डबल जी लिखो, मोक्ष है। धर्म के लोभी जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं, तो अपन को है लोभ है, काय को? ख्याति लाभ पूजा को, के आत्मकल्याण कर भी हो, काय को लोभ है? कि संप्रदाय में अपने को बड़ा दिखाने का। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है, काय कौन सा लोभ? तो लोभ है, और अभिप्राय तुम्हारा कौन सा लोभ है उसमें? किस लोभ से बैठे यहाँ बीरेन भाई? किस लोभ से बैठे? अंदर से बोलो, ऐसे ही अकेले इतने सुन करके क्या कहे नहीं, अंदर अपने अभिप्राय के आधार से बताओ कि तुम्हारा अभिप्राय किस अभिप्राय से यहाँ आते हो। समझना काय के लिए? अपन समझने के लाने तो डॉक्टर भी पढ़ते हैं, बीमारी की सब औषधियां समझने के लाने, बीमारी समझ वो भी समझने के लाने, पर समझ वो काय के लाने? फिर उसको प्रयोजन, उसका प्रयोजन भी सुखी होना है, ध्यान रखना। पर कौन सा सुख? लौकिक सुख, इंद्रियजन्य सुख बहुत है, सांसारिक सुख है। और ये कौन सा सुख? अब समझ लेना तुम कौन से सुख के लाने तुम वास्तव में आ रहे थे। भी तुम वही सुख चाह रहे का इतने आगे? कौन सा? सांसारिक सुख, कि भैया तुझे है तो बढ़िया अपन अच्छी व्यवस्था है अपनी बनी रहे, अच्छा खान पान सब अपन बढ़िया समाज में प्रतिष्ठित बनी रहेंगी। कौन सा प्रयोजन है? इतने भी अपन आत्म को हित है सुख सो सुख, वो सुख चाहिए अपन को। जी त्रिभुवन में जीवन, अब सुख नहीं जानते सच्चा सुख, तो चाहते हैं पर लोग इंद्रिय सुख को सुख मान लेते हैं, वो भ्रम है उनका। इसलिए इन सारी चीजों का कौन कौन सी? तन का, अभी तो अपन शरीर से बैठो जब तो उपयोग लगा पे, मन का, वचन का, धन का, ज्ञान का। अब ज्ञान नहीं लगाओगे तो इधर बैठे तो और उपयोग जा रहा हो कहूँ तो क्या समझ में आ जाए तुम्हारे? इसलिए ज्ञान का और कसाय भी अपन पूरी एकाग्रता से अपनी कसाय को में लगाओ समझ में। ये पवित्र भाव है, ये राग प्रशस्त राग है, आत्मकल्याण करने, आत्मकल्याण कराने का प्रशस्त राग है। साथ ही से पुण्यबंध होता है, तीर्थंकर जैसी प्रकृति बनती है ऐसी चीजों। और संसार में अपने स्वार्थ साध देखो, हमारे मकान बन जाए, हमारे रुपया इकट्ठे हो जाए, मर के उतने ही पैदा हो जाओगे कीड़े मकोड़े। पढ़ा अपन ने कि नहीं पढ़ा कि मुनिराज को वो खावे की जब चढ़ा रहा हो तो कोई फल चढ़ा रहा हो तो उनको उस समय इच्छा हो गई खाएगी, वो फल में खावे की इच्छा हो गई, और जब ये आयु बन गई कहाँ पैदा हो गए? अपन जिस इच्छाओं से, जिस आसक्ति से, रुचि से मरेंगे कहाँ जाओगे?
अंदर देखो अभिप्राय है, ऊपर ऊपर की ऊपर फट्टी की धर्म की बात है, नहीं है ये। बेंसरी ने लिखा के प्राणपण से अंदर से उठी हुई भावनाएं, देखी सुनी कि अंदर से उठी हुई भावनाएं सफल होती हैं, ब्रह्मांड को पलटना पड़ेगा। और कहां से उठी हुई होनी चाहिए? अंदर से, आत्मा में से, बिल्कुल कि वास्तव में अपन प्राणपण से कल्याण चाहते हैं और नाटक करवे के लाने से नहीं जुड़े कोई भी संप्रदाय में। संप्रदाय तो सब अपने 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 हिसाब से होते, पर यह धर्म कोई बाड़ा नहीं है। स्वामी जी बोलते ये पोपाबाई, कौन सी पोपाबाई को राज नहीं दे, कछु भी करत रहो। इतने तो भगवान जिनेन्द्र का परम वैज्ञानिक मार्ग है, और इसमें कोई व्यक्तिवादी, कोई संप्रदायवादी, कोई बातें नहीं चलती। यहां तो वैज्ञानिक वस्तु स्वरूप के आधार की बातें चलती। इसलिए अब अपन को ये 7 चीजें ये अपनी तीर्थ वाली हैं, अपना तन मन धन ज्ञान विषय कसाय काय में लगाना, इनको धर्म आयतनों में पलट देना। अभी तक तो अपन संसार के आयतनों में लगा रहे उनको सब 24 घंटे। अब इसको यहां लगाओ तो तुम्हारी विशुद्धि बनेगी और तुम्हारे अंदर के परिणाम सुधरेंगे और बाहर की व्यवस्था भी बदलेंगे। जब तुम इस भाव से जियोगे तो आगे तुम्हें ऐसे स्थान में जन्म नहीं लेना होगा जहां पर धार्मिक लोग नहीं मिले। आज अपन इतने पैदा हो गए, उसका कारण क्या है? हमारी भावनाएं अच्छी नहीं रही। तभी अपन उनका लक्ष्मण कहा था ना, जब जा रहे थे वो रामचंद्र जी के संग है, तो उसकी पत्नी को प्रतिज्ञा दे के गए थे, वचन दे के गए थे। क्या वचन दे के गए थे? अगर हम अपने वचन का पालन नहीं करें तो पंचम काल में हम पैदा हो गए मनुष्य के रूप में। बताओ कितनी बड़ी गाली है ये। तो देखो भाई, यहां कह रहे कि एकांत रूप से ना जीव परिणामी है ना अजीब आदि पुद्गल अपरिणामी है। यहां पर 7 तत्व सिद्ध करना है तो यहां अजीबों में पुद्गल ले रहे हैं। यदि एकांत से जीव और अजीब ये 2 द्रव्य परिणामी हो तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो, और यदि एकांत से अपरिणामी हो तो जीव और अजीब द्रव्य रूप 2 ही पदार्थ सिद्ध हो। समझ में आ गया सुशीला जी के? अभी भी नहीं आया समझ में? ये श्रीचंद जी से समझना। अतः आश्रव आदि 7 पदार्थ किस प्रकार सिद्ध होते हैं? ये प्रश्न है, ये शंका है शिष्य की। देख उत्तर उसका। कथनचित परिणामी पने के कारण 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं। कथनचित परिणामी, कथनचित माने पर्याय पने से, परिणामी द्रव्य पने से अपरिणामी, इससे 7 पदार्थ सिद्ध होंगे। अगर जीव परावलंबन करेगा तो आश्रव बंध पुण्य पाप, ये आगे इसमें खुलासा करेंगे, अभी पढ़ेंगे विस्तार में, तो वो सिद्ध होगा। और यदि स्वाश्रय करेगा तो संवर निर्जरा मोक्ष, इसकी सिद्धि होगी। और जीव पर्याय में संसार का भाव करके मुक्त हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा काम है। तो उसका उत्तर, कथनचित परिणामी पने के कारण 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं। कथनचित परिणामी पने का क्या अर्थ है? इसमें सब प्रश्न उठाए हैं, अपन को पूछने की जरूरत नहीं है। शांति से अपन बुद्धि लगाएं समझने में, सब चीजें उसमें समाधान है। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है तो भी जपा पुष्पादि उपाधि जनित पर्याय अंतर रूप परिणति को ग्रहण करता है। आ गया ये, उसमें अपन ने पढ़ा था। यद्यपि स्फटिक मणि उपाधि ग्रहण करता है तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता। वो अपने स्फटिक मणि पने को छोड़ के सर्वथा वो जपा पुष्पादि रूप नहीं हो जाता है, तो ग्रहण करता है। यद्यपि स्फटिक मणि उपाधि ग्रहण करता है पर्याय में तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है तो भी अनादि कर्म बंद पर्याय के बस, ध्यान रखना यहाँ, अनादि पहले तो अगर जीव का ऐसी स्वभाव परिणमन का है विभाव रूप भी, तो सिद्ध भगवान भी परिणमन करने लग जाएंगे। समझ रहे ना? उसमें भी पर्यायगत योग्यता अनादि बंध पर्याय के साथ में एक ये विकार रूप परिणमन करने की योग्यता पर्यायगत। द्रव्य रूप तो है ही नहीं, द्रव्य पने से तो कोई चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सब में वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित सर्वथा हो ही नहीं सकता है। वो अपना जीव ही रहेगा। तो ये कहते हैं तो भी अनादि कर्म बंद पर्याय के बस
कर्म बंध के कारण से नहीं, काहे कारण से? चारित्र मोह वश, उसके वशीभूत जब तुम अपने उपयोग को उसमें जोड़ो तो कर्म बंध पर्याय के वश रागादि पर द्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। यद्यपि जीव पर पर्याय रूप से, यानी जैसा वो है वैसे अपने भावों में परिणमित होता है, तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता है। पुद्गल द्रव्य भी इसी प्रकार है। ऐसा परस्पर सापेक्षपना, कथनचित परिणामीपना शब्द का अर्थ जानना चाहिए। इस प्रकार कथनचित परिणामीपना होने से जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणति से रचित होने के कारण आश्रव आदि 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं, और ये 7 पदार्थ पूर्वोक्त जीव और अजीव द्रव्य के साथ मिलकर 9 पदार्थ हो जाते हैं, अथवा 9 तत्व भी समय सार में कहें। 9 पदार्थ कहने में आते हैं, और अभेद नय से पुण्य और पाप इन 2 पदार्थों का आश्रव पदार्थ में और बंध पदार्थ में समावेश करने की अपेक्षा इनको 7 तत्व भी कहते हैं। यहां तक तो विषय समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत सरल विषय है, बच्चों को समझने जैसी व्यवस्था बता रहे हैं आचार्य जी। अब आगे प्रश्न उठा करके प्रयोजन सिद्धि करने की दृष्टि से इसमें खुलासा है। इसको भी अपन शांति से पढ़ेंगे, क्योंकि आकुलता में अपन को समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपन अभी यहीं इसको अपन विराम लें। इसका जितना पढ़ लिया उसका विचार करके आना, आगे का पढ़ के आना, फिर आगे अपन इसकी विशेष चर्चा करेंगे। चलिए।